देख अपना सा मुंह लेके रह गए, साहब को दिल ना देने पे कितना गुरूर था। तमाम उम्र भर गालिब यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करते रहे। साथियों नमस्कार सभी को। हम आज का टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं भारत रत्न को लेकर पढ़ने वाले हैं। ये विषय थोड़ा सा चर्चा के अंदर रहा था। 16 मार्च 2020 को राज्यसभा के अंदर तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद थे जिनका नाम था मोहम्मद नदीमुल हक। 16 मार्च 2020 को राज्यसभा में शून्यकाल, राज्यसभा में शून्यकाल। और राज्यसभा में जो शून्यकाल होता है, जैसे ही सत्र की शुरुआत होती है सुबह 9 बजे, तो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, 12 PM दोपहर के 12 बजे तक ये 1 घंटे का शून्यकाल होता है। इस 1 घंटे के शून्यकाल के बाद 12 बजे दोपहर से और 1 घंटे के लिए 1 बजे तक प्रश्नकाल चलता है। तो ये तो राज्यसभा के अंदर चलता है। लोकसभा में इसका थोड़ा सा विपरीत है। लोकसभा के अंदर जैसे ही सत्र शुरू होता है 11 सुबह AM से और 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक जो यहाँ पर शून्यकाल होता है, लोकसभा के अंदर वही प्रश्नकाल होता है। और लोकसभा के अंदर दोपहर 12 बजे से 1 घंटे के लिए यानी दोपहर के 1 बजे तक शून्यकाल होता है। तो ये राज्यसभा और लोकसभा के अंदर ध्यान रखना, अगर राज्यसभा में शून्यकाल पूछा जाएगा तो शुरुआत का 1 घंटा 12 बजे से 1 बजे तक। अगर लोकसभा के अंदर शून्यकाल पूछा जाएगा तो दोपहर के 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटे शून्यकाल चलता है। तो लोकसभा का जो राज्यसभा का जो शून्यकाल चला था 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद हैं और तृणमूल कांग्रेस का जो सांसद है, तृणमूल कांग्रेस जो कि ममता बनर्जी की इस पार्टी है, और इसके जो सांसद थे और उन सांसद का नाम था मोहम्मद नदीमुल हक। तो मोहम्मद नदीमुल हक जो थे, इन्होंने क्या किया था कि राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान जो अभी मैंने आपको जो शायर बताए हैं, ये उर्दू के एक महान शायर हुए हैं, उर्दू के महान शायर। और उर्दू के जो महान शायर हैं जिनका जन्म आगरा में हुआ था और आज भी लाखों करोड़ों भारतीयों के दिलों में आज भी वो बसते हैं, जिनका नाम है मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब। तो मिर्जा गालिब को क्या किया था, भारत रत्न दिए जाने का इन्होंने मांग की थी। तो इसलिए टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जबकि भारत रत्न दिए जाने की मांग तो अनेक लोगों के द्वारा और भी बहुत सारे व्यक्तियों को भी इसके बारे में मांग की गई थी। तो आज हमारा जो विषय रहेगा, जो टॉपिक रहेगा, बिल्कुल आसान सा रहेगा, भारत रत्न को लेकर रहेगा। और भारत रत्न को लेकर अब तक जो क्वेश्चन पेपर में आए हम वो भी सारे कवर करेंगे, और पेपर में नए क्वेश्चन जो बन सकते हैं हम उन नए क्वेश्चनों तक भी पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं भारत रत्न। भारत रत्न, ये भारत रत्न जो है ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये केवल सम्मान है, ये अवार्ड नहीं है। तो भारत रत्न भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और भारतीय संविधान इस बारे में क्या कहता है, हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 18, अनुच्छेद 18 जो कि मौलिक अधिकार है। और उन्हीं मौलिक अधिकारों में समानता का जो अधिकार है, समानता का अधिकार 4 अनुच्छेदों में दे रखा है। उन्हीं 5 अनुच्छेद में है। उन्हीं 5 अनुच्छेद में से एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। और इसी अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न या भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले अन्य भी जो सम्मान है वो सारे के सारे किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं, अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। हम शुरुआत करते हैं भारत रत्न की। इस भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी, तो भारत रत्न जो है इसकी शुरुआत कब से हुई थी,
तो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 को, और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारत रत्न दिए जाने की शुरुआत की 2 जनवरी 1954 को। भारत रत्न जो है, ये नोट बना के ध्यान रखना, भारत रत्न जब भी दिया जाता है 26 जनवरी को दिया जाता है, या 26 जनवरी को दिए जाने की घोषणा की जाती है। तो प्रत्येक साल भारत रत्न दिया जाए ये अनिवार्य नहीं है, यानी प्रत्येक साल भारत रत्न दिया जाए ये अनिवार्य नहीं है। भारत रत्न प्रत्येक साल दिया जाए ये कोई जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन जब भी भारत रत्न दिया जाता है 26 जनवरी को या तो दिया जाता है या 26 जनवरी को दिए जाने की घोषणा की जाती है। तो इस बार 2020 में भारत रत्न किसी भी व्यक्ति को दिए जाने की ना तो घोषणा की और ना भारत रत्न किसी व्यक्ति को दिया गया था। इसलिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस साल भारत रत्न किसको मिला था, तो किसी को नहीं मिला था। भारत रत्न जब भी दिया जाता है तो ये 4 क्षेत्रों के अंदर दिया जाने का प्रावधान किया था। 4 क्षेत्र, और कौन कौन से 4 क्षेत्र? तो एक कला यानी आर्ट, एक साहित्य यानी लिटरेचर, एक विज्ञान यानी साइंस, और एक है जनसेवा, जनसेवा जिसको हम सामाजिक कार्यकर्ता भी बोलते हैं, यानी सोशल वर्कर जो हैं। ये 4 क्षेत्रों के अंदर दिए जाने का प्रावधान किया था। ये जो 4 क्षेत्रों में दिए जाने का प्रावधान किया गया था, क्या भारत रत्न इन्हीं 4 क्षेत्रों के विशेषज्ञों को दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। ये जो 4 क्षेत्र थे ये तो केवल उदाहरण स्वरूप थे। वर्ष 2011 में भारत रत्न किसी भी क्षेत्र में दिए जाने का प्रावधान कर दिया। तो भारत रत्न पहले 4 क्षेत्रों में कोई भी विशेषज्ञ होता था उनको दिया जाता था। उसके बाद 2011 में भारत रत्न जो है वो किसी भी क्षेत्र के अंदर दिया जा सकता था। इन 4 क्षेत्रों को छोड़कर अन्य भी कोई क्षेत्र है तो उसमें भी भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान कर दिया था। पहला भारत रत्न किस व्यक्ति को मिला था? पहला भारत रत्न ये 1954 में ही दिए जाने की शुरुआत थी, और 1954 में ही 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था। तो कौन कौन से 3 व्यक्ति थे? एक व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहली बार 1954 में भारत रत्न मिला था, और 1954 में 3 व्यक्तियों को मिला था। एक व्यक्ति का नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें सी राजगोपालाचारी कहा जाता है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और तीसरे जो व्यक्ति थे डॉक्टर सीवी रमन। तो इन 3 व्यक्तियों को 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया जाने का प्रावधान किया गया था। भारत रत्न 1954 में 3 व्यक्तियों को मिला था, और ये 3 व्यक्ति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सीवी रमन। भारत रत्न जो है जब दिए जाने की घोषणा की शुरुआत की गई थी 2 जनवरी 1954 को, तो ये 1954 में केवल और केवल जीवित व्यक्तियों को दिए जाने का प्रावधान था। केवल और केवल जीवित व्यक्तियों को ही दिए जाने का प्रावधान था। लेकिन 1955 में मरणोपरांत 1954 में मरणोपरांत भारत रत्न जो है ये दिए जाने का क्या कर दिया? प्रावधान कर दिया। तो भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान मरणोपरांत कब किया गया? 1954 में। अब भारत रत्न उस व्यक्ति को भी दिया जा सकता है जो किसी कार्य क्षेत्र में जिसने बहुत ज्यादा योगदान किया था और अब वो जीवित नहीं है, तो मरणोपरांत भी उसको भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान कब कर दिया था? 1954 में। और जब मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान कर दिया तो प्रथम भारत रत्न यानी मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसको मिला था?
तो मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न जो मिला था वो लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। लाल बहादुर शास्त्री जो है इनको मिला था 1966 के अंदर। यानी मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान तो 1955 में हो गया, लेकिन प्रथम व्यक्ति जिसको मरणोपरांत भारत रत्न मिला था लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। कब मिला था? 1966 के अंदर मिला था। भारत रत्न के बारे में एक चीज और ध्यान रखना कि भारत रत्न जो है ये अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। अधिकतम जो है 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, और जब भी दिया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा सिफारिश भेजी जाती है, और प्रधानमंत्री की सिफारिश के ऊपर प्रधानमंत्री की सिफारिश से राष्ट्रपति इसको भारत रत्न देता है। और राष्ट्रपति भारत रत्न कहां पर देता है? तो राष्ट्रपति भवन के अंदर क्या है? भारत रत्न दिए जाते हैं। भारत रत्न जब भी दिया जाएगा राष्ट्रपति भवन के अंदर दिया जाएगा, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न ना देकर उस व्यक्ति को उसको घर में जाकर भारत रत्न दिया था, उसके निवास स्थान पर जाकर भारत रत्न दिया था। उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। जिसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से ले सकता है। मैं इस बोर्ड को फिर रफ कर रहा हूं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। तो भारत रत्न से संबंधित अनेक पेपरों के अंदर, बहुत सारे पेपरों के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछ लिए, कई क्वेश्चन तो रिपीट भी हो गए हैं और कई क्वेश्चन नए भी बने हैं। तो नए क्वेश्चन बने हैं, हम उनके ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं, और जो पेपर के अंदर भी पूछे जा चुके हैं हम उनके ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं। तो भारत रत्न जो है अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है एक बार के अंदर, और 3 व्यक्तियों से ज्यादा देने का प्रावधान नहीं है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री यानी प्रथम प्रधानमंत्री, तो वो थे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इनको 1955 के अंदर भारत रत्न मिला था। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और भारत रत्न से सम्मानित प्रथम राष्ट्रपति, तो भारत रत्न से सम्मानित जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको 1962 में भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया था। भारत रत्न सम्मान जो मिला था। उसके बाद है भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला जिसको भारत रत्न दिया गया था, तो प्रथम महिला थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो श्री इंदिरा गांधी को भारत रत्न 1971 में मिला था। और एक चीज का थोड़ा सा ध्यान करना, खास बात है कि अगर ये पूछ ले कि पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित प्रधानमंत्री कौन था? तो पद पर रहते हुए जिसको भारत रत्न मिला था वो प्रधानमंत्री कौन था? तो अब तक 1954 से लेकर और 2020 तक अब तक पद पर रहते हुए केवल 2 ही प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनको भारत रत्न सम्मान मिला था या भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया था। उनमें एक का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और एक व्यक्ति का नाम है इंदिरा गांधी। तो अब तक ये केवल 2 ही ऐसे राष्ट्र प्रधानमंत्री हुए हैं जो पद पर रहते हुए और खुद का इनाम, क्योंकि भारत रत्न जिसको मिलेगा राष्ट्र प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी जाती है, और उसी सिफारिश को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति उसको भारत रत्न सम्मान से नवाजते हैं।
तो ये दो व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो प्रधानमंत्री पद पर थे और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए खुद का इनाम इन्होंने राष्ट्रपति के पास भेज दिया था कि हमें इस बार यानी 1955 के अंदर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस बार तो मुझे ही भारत रत्न सम्मान मिलना चाहिए, और सेम 1971 के अंदर इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कहा कि मुझे भी इस बार भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा। 1977 में इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री थी, इनका प्रधानमंत्री कार्यकाल जैसे चली गई थी, इनकी सरकार चली गई थी, और 1977 में पहली बार भारत में गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी। और भारत में पहली बार जो गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी उसके अंदर जो प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई जो है ये उस समय भारत के प्रधानमंत्री बने, पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी, और इन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही क्या किया कि भारत रत्न दिए जाने का जो प्रावधान था उसको खत्म कर दिया। यानी 1977 में मोरारजी देसाई के द्वारा जो भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान था वो खत्म कर दिया। 1978 के अंदर भारत रत्न किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला। अगले साल 1979 के अंदर भारत रत्न किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला। 1989 के अंदर ही मोरारजी देसाई की सरकार जाने वाली थी और मोरारजी देसाई की सरकार चली गई। इंदिरा गांधी दोबारा देश की प्रधानमंत्री बन गई थी, और इंदिरा गांधी जैसे ही देश की प्रधानमंत्री बनी तो 1980 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के द्वारा भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान दोबारा शुरू कर दिया। तो इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा पुनः भारत रत्न जो है इसकी शुरुआत कर दी। तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि पुनः भारत रत्न किस सरकार के द्वारा किया गया था या शुरुआत की गई थी। तो पुनः भारत रत्न दिए जाने की शुरुआत है इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी, इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा की गई थी। 1980 के अंदर पुनः भारत रत्न दिया गया था। पुनः भारत रत्न जब भी दिया गया था तो पहला किसको मिला था, यानी पुनः भारत रत्न दिए जाने के बाद पहला भारत रत्न किस व्यक्ति को मिला था, तो 1980 में ही पहला भारत रत्न मिला था। पुनः शुरुआत होने पर किसको मिला था, मदर टेरेसा को। और मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार जो विश्व का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है वो 1980 से एक साल पहले मिल चुका था। यानी मदर टेरेसा को भारत रत्न अगर पूछा जाए तो 1980 में मिला था। पुनः भारत रत्न की शुरुआत होने पर पहला भारत रत्न किसको मिला था, मदर टेरेसा को मिला था। अगर पूछ लिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिसको हमारे संविधान का जनक कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला था, तो 1990 के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न मिला था। पूर्व प्रधानमंत्री की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री पेपर के अंदर पूछा गया था राजीव गांधी, इनको भारत रत्न कब मिला था, 1991 में मिला था। ये पूर्व प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न 1991 में मिला था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1990 के अंदर भारत रत्न मिला था। अब हम शुरू बात करते हैं कि भारत रत्न जो है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। भारत रत्न अब तक कितने ऐसे व्यक्तियों को मिल चुका है जो भारत के नहीं है यानी विदेशी है, तो अब तक 2 ही विदेशियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले विदेशी, तो अब तक केवल 2 ही विदेशी ऐसे हैं जिनको भारत रत्न मिला है। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ये खान अब्दुल गफ्फार खान कहां से थे, तो ये पाकिस्तान से थे। यानी विदेशी जिनको पहली बार भारत रत्न मिला था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था। कब मिला था, 1987 में मिला था। इन खान अब्दुल गफ्फार खान का जो उपनाम है, इनका उपनाम है सीमांत गांधी। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो सीमांत गांधी इनका क्या हो गया, उपनाम है। और खान अब्दुल गफ्फार खान पेशावर में सैन्य अवज्ञा आंदोलन, पेशावर में सैन्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान
ये अपने आंदोलनों से इतने ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे कि इनको लाल कुर्ती वाला भी कहा जाता था। इनको लाल कुर्ती वाला भी कहा जाता था। कब कहा जाता था, क्यों कहा जाता था? कि पेशावर में अपने जो आंदोलन थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर के अंदर ये जो आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन में इनको लाल कुर्ती वाला भी कहा गया था। इनके जो कार्यकर्ता थे, संगठन था इनका, और उस संगठन के जो कार्यकर्ता थे वो लाल कुर्ता पहनते थे, इसलिए भी इनको लाल कुर्ती वाला कहा गया था। और खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, इनका जो संगठन था, उस संगठन का नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, ये इनके संगठन का नाम था। और इस संगठन के लोग लाल कुर्ता पहनते थे, इससे कारण इनको लाल कुर्ती वाला भी कहा गया था। अब तक केवल 2 ही विदेशी ऐसे रहे थे जिनको भारत रत्न मिला है। तो 2 विदेशी में से एक तो हो गए खान अब्दुल गफ्फार खान, तो दूसरा विदेशी कौन है? दूसरे विदेशी का नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला जो है ये दूसरे विदेशी है जिनको भारत रत्न मिला है। और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न मिला था 1990 के अंदर। 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिए जाने की दिया ही गया था भारत रत्न। और नेल्सन मंडेला जो है ये दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है दक्षिण अफ्रीका। इस दक्षिण अफ्रीका के ये पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके थे, इसलिए इनको 1990 में भारत रत्न दिया गया था। इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी, यानी इनका उपनाम था दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता था नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूएनओ के द्वारा या यूएन के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा नेल्सन मंडेला दिवस जो है वो प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला दिवस जो है ये यूएन के द्वारा 18 जुलाई जो है, इस 18 जुलाई को क्या मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला जो है इनका दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस प्रत्येक साल 18 जुलाई को मनाया जाता है, किसके द्वारा? यूएन के द्वारा। तो अब तक ये 2 व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला है, विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला। तो विदेशी में पहला खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा है नेल्सन मंडेला। चलो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं। अब 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था। उससे पहले हम बात करते हैं कि वर्ष 2013 में मैंने पहले ही बताया कि 4 क्षेत्रों के अंदर भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान किया था। 2011 में कहा कि भारत रत्न किसी भी क्षेत्र के अंदर दिया जा सकता है, कला, साहित्य, विज्ञान और जन सेवा के अलावा भी किसी अन्य क्षेत्र में दिया जा सकता है। तो 2013 में पहली बार खेल के क्षेत्र में 2013 में पहली बार खेल के क्षेत्र में भारत रत्न दिए जाने का जो है वो प्रावधान कर दिया है। पहली बार भारत रत्न दिए जाने की घोषणा कर दी थी। और 2013 में भारत रत्न जो है 42वें नंबर का भारत रत्न था। और 42वें नंबर का भारत रत्न किसको दिया गया था? सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्रिकेट में नए नए कीर्तिमान स्थापित किए थे, खुद का और भारत का बहुत ज्यादा इन्होंने गौरव बढ़ाया था। तो सचिन तेंदुलकर को 42वां भारत रत्न दिया गया था। और सचिन तेंदुलकर का संबंध किससे है? क्रिकेट से, यानी खेल से है। और खेल में पहली बार 1913 में दिए जाने का क्या कर दिया? प्रावधान कर दिया और घोषणा कर दी। सचिन तेंदुलकर के साथ एक और व्यक्ति को भी उस समय भारत रत्न दिए जाने का दिया गया था। तो 43वां नंबर का जो मिला था वो वैज्ञानिक थे, और वैज्ञानिक थे CNR राव। CNR राव को क्या था? भारत रत्न दिए जाने की घोषणा कर दी। इन दोनों व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था। और ध्यान रखें 2013 का भारत रत्न इन्हें कब मिला था? 2014 में मिला था 2013 का, लेकिन दिया गया था अगले साल 2014 में। 2014 का भारत रत्न जो था वो दिए जाने की घोषणा 2014 में, लेकिन दिया गया 2015 में। किसको मिला था? यानी 44वां नंबर का मिल गया था। किसको मिल गया था?
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ 45वें नंबर का किसको मिला था? मदन मोहन मालवीय को। मदन मोहन मालवीय को मिला था। और कब मिला था? 2015 के अंदर मिला था। 14 का था, दिया गया था 2015 में। अब यहां से एक क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना कि अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय 2014 के अंदर या 2015 में दिया गया, उस समय तक जीवित थे। और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया गया था या भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी के निवास स्थान, जो इनका प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री का निवास स्थान था, उस निवास स्थान पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया गया था? भारत रत्न दिया गया था। यानी प्रणब मुखर्जी जो देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के निवास स्थान पर जाकर इनको भारत रत्न दिया गया था। अब तक एकमात्र व्यक्ति ऐसे हैं जिनको भारत रत्न राष्ट्रपति भवन के अंदर नहीं मिला, इनको भारत रत्न इनके निवास स्थान पर मिला था। और 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की और 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन क्या पूछा गया? अब तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका था? लेकिन पेपर में जब पूछा था तो ये केवल 45 व्यक्तियों को दिया गया था। आज के दिन अगर पूछ ले तो 48 व्यक्ति हो गए जिसको भारत रत्न मिल चुका है। एक 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था 2019 में। तो कौन कौन 3 व्यक्ति थे? एक व्यक्ति था प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी जो देश के 13वें राष्ट्रपति बने थे और व्यक्तिगत रूप से 12वें राष्ट्रपति ये बने थे। और दूसरा व्यक्ति जो था नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख है, इनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला था, मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। तो नानाजी देशमुख है, इन्होंने महाराष्ट्र में 1972 में दीनदयाल शोध संस्थान, दीनदयाल शोध संस्थान क्या है, इसकी आधारशिला रखी थी, इनका इन्होंने स्थापना की थी। तो नानाजी देशमुख को मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। और तीसरा व्यक्ति है भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका। ये भूपेन हजारिका जो है, इनको भारत रत्न मरणोपरांत मिला है। मरणोपरांत इनको भारत रत्न मिला है। और जब इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था तो इनका संबंध है असम में ये गायक या फिर संगीतकार, इनका संबंध भी अगर देख पूछ लिया जाए तो इनका संबंध था असम के अंदर ये गायक थे और गायक या संगीतकार से इनका संबंध रहा था। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। और कौन सा क्वेश्चन बन जाता है कि 2019 में जब जनवरी महीना था, तो जनवरी महीने में 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक देश का सबसे बड़ा जो नदी पुल है उसका इनॉग्रेट किया गया था, उसका उद्घाटन किया गया था। तो एक नदी है लोहित नदी। इस लोहित नदी के बारे में आप जब पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, मैं यहां पर लिख देता हूं ब्रह्मपुत्र नदी। इस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित नदी। इस लोहित नदी के ऊपर एक पुल बनाया गया है। तो लोहित नदी के ऊपर एक पुल बनाया गया है। जो पुल बनाया गया है वो भारत का सबसे बड़ा क्या है? नदी पुल है। तो भारत का सबसे लंबा या सबसे बड़ा नदी पुल कौन सा है? तो वो लोहित नदी के ऊपर बनाया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस पुल का उद्घाटन किया था जनवरी 2019 में, उस पुल का नाम कर दिया भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल उसका नाम कर दिया भूपेन हजारिका पुल। तो भूपेन हजारिका के नाम से 2019 में एक पुल का उद्घाटन किया गया था। उस पुल का नाम रखा भूपेन हजारिका पुल। कहां पर है? लोहित नदी। लोहित नदी कौन सी, मतलब किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है लोहित नदी। तो इसके ऊपर जो पुल बनाया गया था उसका नाम रख दिया भूपेन हजारिका पुल। इस भूपेन हजारिका पुल जो है ये अरुणाचल प्रदेश के
धौला को असम के सदिया से जोड़ता है। यानी असम को किससे जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को, या अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ता है। कौन सा पुल? भूपेन हजारिका पुल। किस नदी पर है? लोहित नदी के ऊपर है। अब एक चीज का ध्यान रखना, हमने यहाँ लिखा सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था 2014 में, घोषणा की गई थी 2013 में, यानी 2013 का सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था। अगर पूछ लिया जाए, और ये एग्जाम के अंदर पूछा भी गया था, कि सबसे कम आयु में, यानी सबसे कम उम्र में भारत रत्न किस व्यक्ति को मिला था, तो सचिन तेंदुलकर को सबसे कम उम्र में भारत रत्न मिला था। जब इनको भारत रत्न दिया गया था उस समय इनकी उम्र मात्र 40 साल थी, और 40 साल के सबसे युवा व्यक्ति सचिन तेंदुलकर, जिनको भारत रत्न मिला था। एक बात और ध्यान रखना, भारत रत्न जो है ये केवल एक सम्मान है, ये अवार्ड नहीं है, ये सम्मान है। और भारत रत्न जो सम्मान है, इस भारत रत्न सम्मान के अंदर सिर्फ एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र मिलता है, और जो प्रशस्ति पत्र मिलता है इस प्रकार एक रिबन होता है, सफेद रिबन, यानी सफेद रंग का एक रिबन है, और उस सफेद रंग के रिबन में यहां पर एक पत्ता लगा होता है, उस पत्ते में पीपल जो वृक्ष है, उस पीपल के वृक्ष का एक पत्ता है, और उसको एक डोरी के माध्यम से, एक रिबन के माध्यम से उसमें पोकर और उसको गले के अंदर पहनाया जाता है। रिबन का ध्यान रखना सफेद रंग का होता है, और जो प्रशस्ति पत्र होता है, ताम्र पत्र जिसके तांबे का बना होता है, उसके ऊपर जो पत्ता लगा होता है वो पत्ता किसका है? पीपल का पत्ता है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं उस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन वैसे तो बहुत आसान है। जब हम क्लास के अंदर उन टॉपिक को पढ़ा रहे होते हैं तो उस क्वेश्चन को क्लास के अंदर तुरंत पूछ लिया जाता है, और क्लास के अंदर पूछ लिया जाता है तो कोई आंसर दे देता, नहीं पता होता तो मैं तुरंत आंसर बता देता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का उत्तर बता देना कि भारत रत्न जो है, ये प्रतीक चिन्ह जो है भारत रत्न का, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बता देना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। भारत रत्न के अंदर कोई राशि नहीं दी जाती, ये ध्यान रखना।